नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। शंकर लाल तथा अन्य बेनाम दलीप सिंह में धारा 9 एक्ट 12 1981 का निर्वचन करते समय यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी दखिलकार काश्तकार जिसका कोई निकट उत्तराधिकारी नहीं है के मृत्यु पर जब कोई समपार्श्विक संबंधी उसके उत्तराधिकारी होने का दावा करता है तो उसके लिए दो बातें प्रमाणित करना आवश्यक है कि वह उस विधि के अंतर्गत जिसके वह अधीन है उसका उत्तराधिकारी है तथा वह मृतक खातेदार के जीवन काल में उसके साथ विवादित भूमि पर शामिल जोत करता था विराम। परंतु यदि मृतक का कोई दूरस्थ समपार्श्विक संबंधी विवादित भूमि पर मृतक के जीवन काल में शामिल जोत करता रहा हो तो भी वह किसी ऐसे निकटतम समपार्श्विक संबंधी से जिसने की शामिल जोत मृतक के साथ नहीं किया था प्राथमिकता के आधार पर उत्तराधिकार का हकदार नहीं होगा विराम। बलदेव बेनाम जम्मू प्रसाद में काश्तकारी अधिनियम की धारा 22 का निर्वचन करते हुए यह विनिश्चित किया गया है कि यदि निकटतम समपार्श्विक मृतक के साथ शामिल जोत न करने के कारण मृतक के काश्तकारी का उत्तराधिकारी न हो सकता है, उस परिस्थिति में दूरस्थ समपार्श्विक संबंधी भी मृतक दखिलकार काश्तकार के साथ शामिल जोत करने पर भी मृतक की काश्तकारी को नहीं पा सकेगा विराम। इसी प्रकार काश्तकारी कानून 1926 की धारा 24, 25 उपधारा 1 का निर्वचन करते हुए सियाराम आदि बेनाम बलदेव में यह विनिश्चित किया गया है कि जब किसी विधवा की मृत्यु अथवा उसके पुनर्विवाह के पश्चात उत्तराधिकारी का प्रश्न उठता है तथा विवादित खाते को उसके मृतक पति के निकट समपार्श्विक द्वारा दावा किया जाता है तो विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या दावा करने वाला सभी जीवित समपार्श्विक संबंधियों में मृतक का निकटतम संबंधी है तथा क्या उसने मृतक काश्तकार की मृत्यु के समय उसके साथ विवादित खाते पर शामिल जोत किया था। समपार्श्विकों के स्वतंत्र का प्रश्न प्रथम बार तब उठता है जबकि विधवा पुनर्विवाह करती है अथवा उसकी मृत्यु होती है विराम। निकटतम समपार्श्विक से तात्पर्य है उस समपार्श्विक से जो कि उत्तराधिकार के प्रश्न उठने के ठीक पूर्व निकटतम संबंधी रहा हो विराम। पैरा। काश्तकारी अधिनियम की धारा 22 के उपबंध का अर्थ मेरे विचारानुसार इस प्रकार है कि निकट उत्तराधिकारी के अभाव में मृतक दखिलकार काश्तकार का उत्तराधिकारी उसका निकटतम समपार्श्विक हो सकता है जो मृतक की काश्तकारी में उसके साथ जोत में शरीक काश्त रहा हो विराम। दूरस्थ समपार्श्विक मृतक के साथ उसकी काश्तकारी में शामिल जोत रहने पर भी निकटतम समपार्श्विक जो
काश्तकारी में जोत शरीक नहीं था, की उपस्थिति में उत्तराधिकारी नहीं हो सकता विराम। इस केस के तथ्य के अनुसार वृंदावन सिंह निसंदेह भाऊ सिंह का निकटतम समपार्श्विक संबंधी था और दुर्जन सिंह दूरस्थ, परंतु वृंदावन सिंह भाऊ सिंह की दखलकारी काश्तकारी का उत्तराधिकारी तभी हो सकता है जबकि उसने भाऊ सिंह के साथ उसकी काश्तकारी में जोत शामिल किया हो विराम। इस संबंध में किसी भी चकबंदी अधिकारी का निष्कर्ष यह नहीं है कि वृंदावन सिंह भाऊ सिंह के साथ विवादित काश्तकारी में जोत शरीक था विराम। उप संचालक चकबंदी ने वृंदावन सिंह को भाऊ सिंह की काश्तकारी का इस आधार पर उत्तराधिकारी माना है कि वर्ष 1308 की खतौनी के अनुसार दोनों सह खातेदार थे विराम। शरीक जोत करने का प्रश्न भाऊ सिंह की मृत्यु के समय देखना आवश्यक था, न कि उससे पूर्व के किसी वर्ष में विराम। भाऊ सिंह की मृत्यु 1328 के पूर्व हुई थी विराम। अतः 1308 की प्रविष्टि के आधार पर दिया गया निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं है एवं विधि विरुद्ध है विराम। अतः वृंदावन सिंह द्वारा भाऊ सिंह के साथ उसकी काश्तकारी में शामिल जोत न करने के कारण और वृंदावन की उपस्थिति में दुर्जन सिंह का निकटतम समपार्श्विक न होने के कारण भाऊ की मृत्यु के पश्चात उसकी दखलकारी काश्तकारी के उत्तराधिकारी न तो वृंदावन और न ही दुर्जन सिंह हुए विराम। धन्यवाद साथियों।